गाइज अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट हो ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गवर्नमेंट की टॉप 9 ऐसी इंटर्नशिप पोर्टल शेयर करने वाली हूं, जिस पोर्टल पे आपको इंटर्नशिप में काम करने का मौका, सीखने का मौका, प्लस में आपको सर्टिफिकेट भी देखने को मिलती है। और कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटर्नशिप मिलते हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप में काम करने का मौका तो मिलता है, बट उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी हर महीने मिल जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये टॉप 9 गवर्नमेंट की कौन कौन सी ये इंटर्नशिप पोर्टल है और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया देखने को मिलती है, कब यहाँ पे जो है ना जॉब ओपनिंग्स मतलब इंटर्नशिप में काम करने की जो है ना ओपनिंग्स यहाँ पे आती है, वो सारे के सारे डिटेल्स ना आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अब देखो गाइज, ये जो पोर्टल है ना, एक एक करके इन सभी पोर्टल के बारे में ना हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और आप ना गाइज देखो, अगर इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो ना, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरूर लाइक कर लेना, ठीक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पोर्टल है ना, वो नीति आयोग इंटर्नशिप हो जाता है। एंड ये जो इंटर्नशिप है ना गाइज, ये इंटर्नशिप की अगर हम लोग बात करें ना, तो इस इंटर्नशिप में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर्स एंड फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है ना, इस इंटर्नशिप के लिए ना एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन विंडो की मैं बात करूँ ना, कब यहाँ पे यहाँ पे इंटर्नशिप में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, तो गाइस देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो जनवरी मंथ यानी कि अनुमानित जो आवेदन अवधि होती है ना, नवंबर दिसंबर में नीति आयोग में ना जॉब मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप की ओपनिंग्स आती है। अगर फरवरी में देखें ना, तो यहाँ पे दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी और फरवरी टू मार्च एंड मार्च टू अप्रैल एंड अप्रैल टू मई, ठीक है। एंड अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई उसके बाद गाइस देखो लास्ट जो है ना नवंबर दिसंबर में इंटर्नशिप में काम करने का अभी मौका आएगा, ठीक है। अभी हालांकि अभी यहाँ पे ओपनिंग्स नहीं है, बट आप इसे ना आप अपने रिमाइंड लेटर में रख सकते हो कि आपको अगर आने वाला जो भी मंथ है, आने वाला जो है ना, उसमें आप इसको इस इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। और देखो गाइज, इस वीडियो में ना यहाँ पे टॉप 9 में कुछ ऐसे इंटर्नशिप पोर्टल ऐसे भी हैं जहां पे आपको 12 मंथ तक ना आपको यहाँ पे इंटर्नशिप की ओपनिंग्स यहाँ पे रहती है, ठीक है। वो भी डिटेल ना इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ, तो ड्यान से ना आप इन सभी इंटर्नशिप पोर्टल की डिटेल्स को आप लोग देखिए, ठीक है। और देखो ये जो नीति आयोग की इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन होती है ना, इंटर्नशिप में काम करने की जो ड्यूरेशन होती है, वो 6 मंथ अवधि होती है। 6 महीने तक आपको इंटर्नशिप में काम करने का मौका मिल जाता है। और कुछ कुछ इसके बेनिफिट भी हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। आप अगर इंटर्नशिप पूरा कर लेते हो ना, तो आपका रिज्यूम में वैल्यू बन जाता है, ठीक है। इस तरीके की आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलती है। अब चलिए यहाँ पे दूसरा जो इंटर्नशिप पोर्टल है ना, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। माई गॉव इंटर्नशिप, देखो ये जो इंटर्नशिप है ना, माई गॉव यानी कि मेरी सरकार, ये एक इंटर्नशिप है जिस इंटर्नशिप में ना आपको अंडर ग्रेजुएट अगर आप हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो ना, एंड मीडिया स्टूडेंट हो, कम्युनिकेशन स्टूडेंट हो, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर इस इंटर्नशिप की अगर विंडो ओपनिंग की बात करें ना, तो यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको मैं बताना चाहूंगी, देखो यहाँ पे विंडो ओपनिंग की अगर मैं आऊँ ना, तो यहाँ पे माई गॉव इंटर्नशिप के लिए आवेदन अवसर जो होता है ना, रोलिंग बेसिस पे स्वीकार किए जाते हैं। विभिन्न जो है ना, विभिन्न प्रोजेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे वैकेंसीज जारी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया, पब्लिक अवेयरनेस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च जैसी चीजों पे ना आपको यहाँ पे इंटर्नशिप जैसी मौका मिल जाती है, ठीक है। और बेनिफिट भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ हैं। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिलती है अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप में काम कर लेते हो तो, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना आपका स्ट्रांग बन जाता है, एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। तो अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल पोर्टल पे जैसे मैं आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस देखो, मैं आपको बताऊं ना गाइस, तो आप यहाँ पे आकर के खुद से यहाँ पे मैनुअली जो है ना ऑफिशियल पोर्टल पे आकर के यहाँ पे सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल चलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे थर्ड इंटर्नशिप के ऊपर। थर्ड जो इंटर्नशिप है ना, वो हो जाता है आरबीआई का रिसर्च इंटर्नशिप, ठीक है।
और ये आरबीआई का जो रिसर्च इंटर्नशिप है ना, इस इंटर्नशिप की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है ना, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, जो पीएचडी, लाइक मैं एक बार बैक कर लेती हूँ। पीएचडी स्कॉलर हो गया, रिसर्च स्कॉलर हो गया, इकोनॉमिक स्कॉलर हो गए, ठीक है, फाइनेंस स्कॉलर, एंड इसकी अवधि जो होती है ना, अवधि वो मार्च टू दिसंबर प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम लोग इंटर्नशिप एरियाज की बात करें ना, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसर्च हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल रिसर्च, बैंकिंग एनालिसिस, मॉनेटरी पॉलिसी, डेटा एनालिसिस जैसी आपको यहाँ पे इंटर्नशिप एरिया मिल जाती है। और बेनिफिट भी इसके बहुत अच्छे हैं। बेनिफिट में जैसे कि आरबीआई एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपोजर, एंड एक्सपर्ट जो है ना, मेंटरशिप, हाई एकेडमिक वैल्यू जैसी चीजें आपको यहाँ पे लाभ मिलती है। और चौथा जो है ना, फोर्थ, वो है TRAI इंटर्नशिप। देखिए गाइस, ये जो TRAI की ये जो इंटर्नशिप है ना, इस इंटर्नशिप में लाइक एलिजिबिलिटी जो है ना, एलिजिबिलिटी यूजी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे लाइक एप्लीकेबल है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए, लॉ स्टूडेंट हो गए, मैनेजमेंट स्टूडेंट हो गए, वो लोग एलिजिबल हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो की बात करें ना, तो TRAI इंटर्नशिप सामान्यतः ना रोलिंग, मतलब ईमेल बेसिस एप्लीकेशन मॉडल पे संचालित होती है। लाइक आपको यहाँ पे ईमेल बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है ना, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की आप लोग करते हैं, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपने समझ लिया। और इसके बेनिफिट भी बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर एक्सपोजर हो गया, रेगुलरिटी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इंडस्ट्री नॉलेज आपको इसमें मिल जाती है बेनिफिट। और इन इंटर्नशिप के लिए पहले से क्या तैयारी करें, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिखी हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। देखो गाइज, ये सारे डिटेल्स मैं ना आपको बता रही हूँ अपने आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट पे, जिस आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट का नाम है sarkarystep.com, ठीक है। आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे ना, यहाँ पे SARKRASTEP लिख करके यहाँ पे फर्स्ट पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको मैं सारे लाइक, ये मेरी खुद की अपनी आर्टिकल वेबसाइट है, ठीक है, आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीजों को रिसर्च करके ना लिखती रहती हूँ। और यहीं पे मैं ये टॉप 9 जो है ना गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में मैं लिखी हूँ, जो कि आप अपने फ्री समय में आके यहाँ पे यूटिलाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलो गाइज, यहाँ पे फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ इंटर्नशिप पोर्टल, वो AICTE इंटर्नशिप पोर्टल हो जाता है। वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक दो ऐसी पोर्टल है इंटर्नशिप की, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ना इंटर्नशिप में काम करने का मौका मिल जाता है। ये सारे इंटर्नशिप पोर्टल जो है ना, ये तो लाइक मंथली वाइज यहाँ पे ओपनिंग्स आती है, जो कि आप लाइक जब भी वो मंथ आएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव एक्टिव रह के देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो AICTE का जो इंटर्नशिप पोर्टल है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो डिप्लोमा, इंजीनियर स्टूडेंट, UG PG MBA स्टूडेंट, ठीक है, फार्मेसी स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पे AICTC जो है ना इंटर्नशिप पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहता है, मतलब 12 मंथ तक यहाँ पे जो है ना ये पोर्टल ओपन रहता है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की अगर आप लोग बात करो ना, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लाइक पूरे वर्ष, यानी कि 12 महीने तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। इंटर्नशिप लिस्टिंग जो है तो होना है नियमित रूप से अपडेट होती रहती है, और एप्लीकेशन कंपनी संस्था के अनुसार यहाँ पे लाइक आप ये करते हैं, ठीक है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे इस इंटर्नशिप में कैटेगरीज वाइज बात करें, तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, यहाँ पे PSU इंटर्नशिप है, AI इंटर्नशिप है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंपाउंडिंग, ठीक है, डेटा एनालिसिस, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस जैसी आपको यहाँ पे ये इंटर्नशिप मिल जाती है। और बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, और हजारों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलती है। इंडस्ट्री सर्टिफिकेट मिल जाती है, स्किल डेवलप आप लोग कर सकते हो, एंड प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और ऑफिशियल जो साइट है ना, आप लोग यहाँ पे आकर के जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करेंगे लाइक सिक्स इंटर्नशिप, तो वो है थिंक टैंक इंटर्नशिप। अब ये जो थिंक टैंक इंटर्नशिप है ना, इस इंटर्नशिप जो है ना, ये जो इंटर्नशिप है उन छात्राओं के लिए है जो अधिक उपयोगी है, जो कि पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, लॉ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन जैसे मतलब इन टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और जो अपना लाइक करियर, जैसे करियर में अपना क्षेत्र बनाना चाह, मतलब करियर जो है ना इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए है। और एलिजिबिलिटी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे PG स्टूडेंट हो गए, रिसर्च स्कॉलर, लॉ स्टूडेंट, इकोनॉमिक स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन विंडो की बात करूँ ना, तो अप्रैल टू अगस्त तक यहाँ पे जो है ना संस्था के अनुसार अलग अलग जो है हो सकती है, यहाँ पे विंडो अप्रैल टू अगस्त तक ओपन रहती है विंडो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते
सकते हो। और बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च एक्सपीरियंस, पॉलिसी एक्सपोजर, नेटवर्किंग, रिज्यूमे वैल्यू जो है ना आपकी बनती है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे बढ़ जाते हैं अगले इंटर्नशिप की ओर। अब अगला जो है ना एनएचआरसी का ये इंटर्नशिप पोर्टल हो जाता है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। ये समर इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप में अगर आप बात करो तो ग्रेजुएशन जो है ना थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, लॉ स्टूडेंट। ये आप देख पा रहे होगे विंडो ओपनिंग कब होती है। तो देखो गाइज यहाँ पे विंडो ओपनिंग जो है ना समर इंटर्नशिप में आपको जून टू जुलाई, अभी हालांकि अभी जून टू जुलाई अभी एंड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है ना जून टू जुलाई होती है। विंटर इंटर्नशिप आती है दिसंबर टू जनवरी। तो आने वाला जो विंटर सीजन है ना दिसंबर टू जनवरी, आप उसमें प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ठीक है, इस इंटर्नशिप के लिए। और एक आती है OSTI, यानी कि ये ऑनलाइन होती है, यानी कि वर्ष में कई बैच जैसे मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर आदि जैसे यहाँ पे आपको ओपनिंग्स मिल जाती है। तो आप गाइस देखो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और ड्यूरेशन होती है ना इस इंटर्नशिप की 4 वीक होती है। 4 वीक मतलब 28 डेज, ठीक है। 28 डेज की इंटर्नशिप होती है और ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप OSTI में 2 वीक की ये इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। और इसके बेनिफिट भी आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको लाइक बेनिफिट NHRC का सर्टिफिकेट, ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग, ठीक है ना। और एक्सपर्ट लेक्चर, फील्ड एक्सपोजर, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें आपको बेनिफिट में मिल जाती है। और अब आते हैं लाइक 8th वाला इंटर्नशिप, ये है NCGG इंटर्नशिप। अब ये जो NCGG इंटर्नशिप है ना, ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले इसमें अगर आप लोग बात करो ना तो यहाँ पे आपको पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट, ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। पीजी स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्टूडेंट हो गया, गवर्नमेंट स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स जैसे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन विंडो की मैं बात करूँ ना तो सामान्यतः यहाँ पे अप्रैल टू जून तक जो है ना यहाँ पे विंडो ओपन रहती है। बैच के अनुसार परिवर्तन जो है ना वो पॉसिबल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, रहती है। और अगर इंटर्नशिप एरिया की बात करूँ तो गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसी, डिजिटल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गया, सिटीजन सर्विसेज जैसी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 9th इंटर्नशिप, ये 9th जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाता है। और ये जो है ना गाइज यहाँ पे भी यूजी पीजी स्टूडेंट एप्लीकेबल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट हो गए हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन विंडो है ना, एप्लीकेशन विंडो वो आप लोग देख पा रहे होगे राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग, ठीक है। मतलब सामान्यतः यहाँ पे अप्रैल दिसंबर के बीच ना विभिन्न विभागों द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पे ना एक्टिव हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब देख सकते हो। और यहाँ पे इंटर्नशिप जो एरियाज है ना आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, IT, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, फाइनेंस, इन्वायरमेंट जैसी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और कौन सी इंटर्नशिप किस स्टूडेंट के लिए बेहतर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नौ इंटर्नशिप में अगर हम लोग बात करें ना, मैं आपको टोटल इस वीडियो में 9 इंटर्नशिप के बारे में बताई। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी इंटर्नशिप किन के लिए बेहतर है, तो देखिए अगर आप नीति आयोग में जाते हो, यूपीएससी इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे बेस्ट फॉर उनके लिए है। माई गॉव जो है इंटर्नशिप वो कंटेंट मीडिया डिजिटल वालों के लिए बेटर है। आरबीआई जो है ना वो इकोनॉमिक फाइनेंस रिसर्च वालों के लिए बेटर है, ठीक है। TRAI जो है टेलीकॉम इंजीनियरिंग लॉ के लिए बेटर है। AICTE जो है ना सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। और अगर आप ये सोच रहे हो थिंक टैंक का जो पोर्टल है ना वो किनके लिए, तो पॉलिसी रिसर्च के लिए बेटर है। और NHRC जो है ना लॉ पॉलिटिकल साइंस के लिए बेटर है। और NCGG जो है ना वो गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटर है। और स्टेट गवर्नमेंट इंटर्नशिप जो है ना लोकल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के लिए बेटर है। और अब आप जो है ना कमेंट करके बताइए कि आप कौन से इंटर्नशिप के लिए जो है ना आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन आप मतलब ये सोच रहे हो कि मैं उस इंटर्नशिप के लिए मैं काम करूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टाइपेंड कंपैरिजन की बात करूं ना तो यहाँ पे स्टाइपेंड में आप लोग कंपैरिजन देख पा रहे होगे। जैसे माई गॉव पे ना आपको प्रोजेक्ट पे निर्भर करता है आपका स्टाइपेंड क्या हर महीने का होगा, ठीक है। नीति आयोग जो होता है ना सामान्यतः अनपेड होता है, मतलब वो बिना स्टाइपेंड का होता है, मतलब सामान्यतः, ठीक है। आप तो इंटर्नशिप आएगी तब वो पता चलता है। और आरबीआई रिसर्च जो होता है ना वो चयनित कार्यक्रम के अनुसार, TRI जो होता है संस्था के नियमानुसार आपको स्टाइपेंड मिलती है। AICT पोर्टल जो है ना कंपनी संस्था पे निर्भर करती है। थिंक टैंक जो है संस्था पे निर्भर करती है। और NHRC जो है ना कार्यक्रम के अनुसार हर बैच अलग अलग हो सकती है। एंड NCGG जो है ना कार्यक्रम के अनुसार आपका जो है यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो मैं है यहाँ पे बताई हूँ गाइज़, तो आप लोग यहाँ पे आकर इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? टॉप 9 इंटर्नशिप जो पोर्टल है, कैसी लगी ये वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।